चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार के रूप में इतिहास में अपनी पहचान बनाने वाला किला कोई और नहीं बल्कि राजस्थान का कुंभलगढ़ किला है। यह शक्तिशाली किला 3600 फीट लंबा और 38 किलोमीटर की चौड़ाई में बसा है, जो उदयपुर के क्षेत्र को घेरता है। इसे 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने बनवाया था। किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जो राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह के अंतर्गत है। यह रणनीतिक रूप से पश्चिमी अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। बड़ी संख्या में युद्धों को देखने के बाद पहाड़ी अटूट सीमा के रूप में कार्य करती है। किला, जिसमें 7 गढ़ वाले प्रवेश द्वार हैं और इसके भीतर कई जैन मंदिर तथा हिंदू मंदिर हैं। साथ ही लखोला टैंक, जो किले के अंदर सबसे प्रसिद्ध टैंक है, इसे राणा लाखा द्वारा बनवाया गया था। किले में कई और भी हिंदू और जैन मंदिर हैं। कुंभलगढ़ किला राजस्थान राज्य के 5 पहाड़ी किलों में से एक है और चित्तौड़गढ़ के बाद यह किला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। ऐसा माना जाता है कि कुंभलगढ़ किला 6वीं शताब्दी का है और इसे मौर्य युग के राजा संप्रत द्वारा बनवाया गया था। हालांकि किसी भी रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य की कमी के कारण किले का इतिहास इसकी उत्पत्ति से लेकर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण तक अस्पष्ट बना हुआ है। इसे मंडन नाम के उस दौर के एक प्रसिद्ध वास्तुकार ने डिजाइन किया था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार राणा कुंभा को किले के निर्माण के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था कि उन्होंने इसे लगभग छोड़ दिया था। तब एक साधु ने उनसे कहा कि यदि शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति स्वेच्छा से निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे तो ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह सुनकर राजा निराश हो गया और तभी उसे साधु से अपना सर काट लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद राजा बिना किसी समस्या के किले का निर्माण करने में सक्षम था। ऐसा माना जाता है कि किले का प्रवेश द्वार उस स्थान को चिन्हित करता है जहां पवित्र व्यक्ति का सिर गिरा था। यह इसका पौराणिक हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से भी किले के क्षेत्र के अतीत को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अपने रणनीतिक स्थान के लिए धन्यवाद। मेवाड़ के शासकों द्वारा खतरे के समय कुंभलगढ़ को एक सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना हुआ है, जिन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास को इस तरह आकार दिया है जैसे महाराणा प्रताप का जन्म इसी गढ़ में हुआ था। चित्तौड़ की घेराबंदी के बाद किले ने मेवाड़ के शिशु राजकुमार उदय को आश्रय प्रदान किया। हालांकि किला विभिन्न शासकों और आक्रमणकारियों के हमलों में आया, एक बार को छोड़कर अजेय रहा। जब 1576 में सम्राट अकबर के सेनापति मानसिंह प्रथम ने इसे जीत लिया था। बाद में राजस्थान सरकार के तत्वावधान में आने से पहले किले को औपनिवेशिक शासकों ने जब अपने कब्जे में ले लिया था। अपने पहाड़ी स्थान के कारण कुंभलगढ़ राजपूत सैन्य पहाड़ी स्थापत्य शैली में बनाया गया था, जो इलाके के रक्षात्मक गुणों का उपयोग करता है। किला समुद्र तल से लगभग 3600 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है और 7 गढ़ वाले प्रवेश द्वारों के साथ 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। दीवार, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में सूचीबद्ध है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। किले की सामने की दीवारों की मोटाई 15 फीट है। किले के अंदर 360 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर हैं और अन्य हिंदू मंदिर हैं। हालांकि वर्षों में मेवाड़ के शासकों द्वारा किले में कई परिवर्तन किए गए, मूल संरचना अब भी मौजूद है। कुंभलगढ़ किले को महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कहा जाता है। किले में आगे हनुमान पोल में मूर्तियों के पैरों पर शिलालेख है, जो किले के निर्माण का विवरण प्रदान करते हैं। शाही बावड़ी एक सीढ़ीदार टैंक है, जिसे अकबर के सेनापति ने 1578 में सेना
के सैनिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया था। किले को निर्माण के दौरान शुरू में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक मानव बलि और किले के मुख्य द्वार का प्रदर्शन करके इसे हल किया गया था। हनुमान पोल है, जिसमें एक योद्धा के महान बलिदान को धन्यवाद देने और याद करने के लिए एक मंदिर है। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा किले के निर्माण में कई बार असफल हुए थे और दिन में जो भी काम किया जाता था वह रात में नष्ट हो जाता था। तब एक संत के उपाय के रूप में स्वैच्छिक मानव बलि का सुझाव दिया। राज्य ने किसी ने स्वेच्छा से काम नहीं किया और इसलिए संत ने खुद को बलिदान के लिए अर्पित कर दिया। हालांकि उनकी कुछ शर्तें थीं। संत ने राजा से कहा कि जब वह पहाड़ी पर चढ़े तो उसका पीछा करें और कहा कि चढ़ाई करते समय वह जिस स्थान पर रुके वह किले का प्रवेश द्वार हो। जिस स्थान पर वह दूसरी बार रुकता है वह उसका सिर काटने का स्थान हो और जहां उसका सिर गिरे वहां मंदिर बनवा दिया जाए। जिस स्थान पर शरीर का शेष भाग गिरेगा वह स्थान महल होगा। महान बलिदान की स्मृति में किले के मुख्य प्रवेश द्वार हनुमान पोल पर एक मंदिर है। आज कुंभलगढ़ उदयपुर के पास सबसे लोकप्रिय किलों में से एक है और पूरे साल पर्यटकों द्वारा इसका दौर किया जाता है। महाराणा कुंभा की कला और वास्तुकला के जुनून को सम्मानित करने के लिए हर साल राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किले के अंदर 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। विभिन्न नृत्य कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम, विरासत किले के सैर, लाइट एंड साउंड शो और अन्य गतिविधियों द्वारा इस वार्षिक उत्सव के मुख्य आकर्षक हैं। 2013 में राजस्थान में कुंभलगढ़ किले और 5 अन्य किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। कुंभलगढ़ का किला आज भले ही अपने सबसे अच्छे आकार में ना हो, लेकिन अपनी अनूठी स्थापत्य शैली की ऐतिहासिक महत्व के कारण यह देखने के लायक है। आप किले के महल की छत के आसपास के शानदार दृश्य को देख सकते हैं, जिसमें थार रेगिस्तान के रेत के टीले भी शामिल हैं। शाम के समय किला कुछ समय के लिए अद्भुत रूप से जगमगाता है। कुंभलगढ़ किले की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इस अवधि में जलवायु सुखद होती है, हालांकि दिसंबर और जनवरी सर्द होते हैं। अप्रैल से सितंबर तक के बाकी महीनों में जलवायु बहुत गर्म होती है, जो कि किले की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।